हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। इसमें दो संख्या दिया हुआ है, इन दोनों में तुलना करना है। तुलना करना है मतलब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है 5 गुने 10 के पावर 14 और 4 गुने 10 के पावर 7। अब इन दोनों में तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखते हैं, 5 गुने 10 के पावर 14 है और यहाँ पे 4 गुने 10 के पावर 7 है। अगर इन दोनों में देखें तो इनमें तो 5 बड़ा है। अब इसको देखते हैं, 10 के पावर 7 है मतलब 10 पे और 7 जीरो। 10 के पावर 14 है तो 10 के पावर 14 है मतलब 10 14 बार हम लोग लिखेंगे तो 10 के पावर 0 बढ़ते जाएगा, इस पे 14 जीरो हो जाएगा। तो 5 में अगर 10 के पावर 14 से गुणा करेंगे तो ये तो 4 गुणे 10 के पावर 7 से हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि ऐसे भी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो इसमें तो 5 ही बड़ा होगा। 10 के पावर 14 है, यहाँ पे 10 के पावर 7 है, इसमें भी सबसे बड़ा यही हो जाएगा 10 के पावर 14। तो इसलिए हमारा 5 गुणे 10 के पावर 14 बड़ा होगा 4 गुणे 10 के पावर 7 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा। अगर चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, लेकिन इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे भी हम लोग को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि बड़ा कौन है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 2.6 गुने 10 के पावर 12 और 9.6 गुणे 10 के पावर 8। इसको बनाते हैं। 2.6 गुने 10 के पावर 12 है और यहाँ पे 9.6 गुने 10 के पावर 8 है। सबसे पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 26 और पॉइंट जहाँ है वहाँ 1 लिख लेंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो दे देंगे। यहाँ पे 10 के पावर 12, इसका भी पॉइंट हटाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 96 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 के पावर 8। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे गुना में है 10 के पावर 12 और भागा में है 10, तो यहाँ एक 10 तो कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 10 के पावर 26 गुने 10 के पावर 11। क्योंकि यहाँ 10 से एक 10 तो कट जाएगा, एक 10 जब कट गया तो यहाँ पे हमारा 11 10 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 96 गुने, अब ये भी एक 10 काट देगा तो यहाँ पे बच जाएगा 10 के पावर 7। अब देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, 26 बड़ा है या 96। तो जाहिर सी बात है 96 ही बड़ा है। अब इसका घात देखते हैं। 10 के पावर 11 है और यहाँ 10 के पावर 7 है, तो इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 10 के पावर 11। इनमें तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें 96 बड़ा हो गया और इसमें 10 के पावर 11 बड़ा हो गया, तो अब कैसे क्लियर होगा आप देखते हैं। 26 गुने अगर 10 के पावर 11 है तो इसका मतलब 1 पे 11 जीरो हो जाएगा। तो 26 को अगर यहाँ 10 1 है, यहाँ पे 11 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे हम लोग 10 के पावर 11 से, तो 26 पे 11 जीरो देना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना। और 96 है, 96 गुने 10 के पावर 7 है, तो मतलब इसको गुना करना पड़ेगा 10 के पावर 7 मतलब 1 पे 7 जीरो, तो यहाँ 3 4 5 6 7। तो अब देखते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन है। ऑफिशियली यही बड़ा होगा, क्योंकि इस पे जीरो है। गिनते जाइए कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये संख्या हो जाएगा और ये 96
बहुत कम लग रहा है, तो इसमें हमारा बड़ा हो जाएगा ये 26 गुने 10 के पावर 11। यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे तो 2.6 गुने 10 के पावर 12 बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं तीसरा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है 2.7 गुने 10 के पावर 11 और 3.0 गुने 10 के पावर 15। अब इन दोनों में तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बनाते हैं। तो इसका पहले पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, गुने 10 के पावर 11। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 3/10 गुने 10 के पावर 15। अब ये 10 से 10 एक काट देगा तो यहाँ बचेगा 27 गुने 10 के पावर 10। और यहाँ एक 10 से एक 10 कट गया तो यहाँ पे 15 था तो अब 14 हो गया, 3 गुने 10 के पावर 14। अब ये देखिए, इन दोनों में तो 27 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पावर हम लोग को देखना है कि पावर किसका ज़्यादा है। तो ये 10 के पावर 10 है और यहाँ 10 के पावर 14 है, तो इन दोनों में से पावर बड़ा हो जाएगा 14 का। तो 27 में अगर 10 के पावर 10 से गुणा करेंगे तो 27 पे 10 जीरो हो जाएगा, लेकिन 3 पे 14 जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा हमारा 3 गुणे 10 के पावर 14। मतलब इन दोनों में बड़ा हो जाएगा 3.0 गुने 10 के पावर 15। ये हमारा संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 4 में दिया हुआ है 7.30 है 8 गुने 10 के पावर 15 और दिया है 2.009 गुने 10 के पावर 20। अब इन दोनों में तुलना करते हैं कौन बड़ी संख्या है। सबसे पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं। अब देखते हैं पॉइंट के बाद 4 संख्या है, तो यहाँ पॉइंट की जगह पे 1 लिख दिए और पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा, गुने 10 के पावर 15। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 2009 हो जाएगा। पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो यहाँ 3 संख्या लिख देंगे। अब गुने 10 के पावर 20। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर वाला को वैसे ही लिख देते हैं। अब 1 पे 4 जीरो है, इसका मतलब 10 के पावर 4। 10 को हम लोग 10 गुने 10 गुने 10 ऐसे 4 बार लिखेंगे, गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, गुने 10 के पावर 15। अब इसको देखते हैं 2009 बट्टा में यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो है, मतलब 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 20। अब इसको लिखते हैं 10 के पावर 15 है। अगर ये ऊपर चाहे यहाँ से बोलते हैं जैसे कि 10 के पावर 4 और 10 के पावर 15 में इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो कोई भी संख्या के घात को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो उसका घात माइनस में हो जाता है। अब ये देखते हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे। 10 के पावर 3 है तो ये संख्या अगर गुना में जाएगा तो उसका घात जो है माइनस में हो जाता है। अब इसको लिख लिए। अब इन दोनों का बेस मतलब आधार बराबर है 10, और ये जब गुना में रहता है तो ऊपर वाला प्लस होता है, तो 15 प्लस माइनस 4 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे है 2009 गुने, इसका भी बेस समान है, बराबर है, तो बेस लिख लेंगे 10। 20 गुना में है तो ऊपर वाला प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 3। ठीक है, 7 यहाँ पे लिख लिए। अब 15 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 11 बच जाएगा, और यहाँ पे 2009 गुने 10। अब 20 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब देखेंगे
कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ये संख्या तो ठीक है, इनमें से तो बड़ा ये है, लेकिन इसका घात हम लोग को देखना है कि घात किसका बड़ा है। यहाँ पे 10 के पावर 11 है और यहाँ 10 के पावर 17 है, तो हमारा बड़ा घात हो जाएगा ये 10 के पावर 17, तो इसलिए ये संख्या हमारा बड़ा हो जाएगा। मतलब 2.009 गुने 10 के पावर 20 ये संख्या हमारी बड़ी संख्या होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ये संख्या दिया हुआ है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट दिया हुआ है 8/729। इनका निकालना है, घातांकीय रूप में इनको लिखना है। तो ऐसे तो हम लोग को पता है नहीं, 8 का तो हम लोग लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया इसका घातांकीय रूप, मतलब 2 के पावर 3। लेकिन 729 को गुणनखंडन करके देखना पड़ेगा, इसलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 8 का निकाल लेते हैं। 2 चौक का 8, 2 दूनी का 4 और 2 एक बार में। ये रहा 8 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब 729 का देखेंगे। अब 729 को 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाएंगे। 3 से 729 243 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से ले जाएंगे, 3 8 24 और ये 3 एक बार में, मतलब 81 बार में चला जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 9 3 7 21 होता है, तो ये 3 से 81 27 बार में जाएगा। फिर 27 9 बार में, फिर ये 3 बार में और फिर 3 ये एक बार में। तो इसका हो जाएगा 729 का घातांकीय रूप हो जाएगा। सबका बेस तो सेम है, 3 मतलब 3 है बस, तो 3 के पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 के पावर 6। तो 8 बट्टा में 729 को इनका घातांकीय रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 8 का आया है 2 के पावर 3 और 729 का आया है 3 के पावर 6। ये हो गया इनका घातांकीय रूप। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 81 बट्टे में 343। इसको भी हम लोग पहले गुणनखंडन करेंगे, उसके बाद इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो बनाते हैं। सबसे पहले 81 का गुणनखंडन निकालते हैं। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाते हैं। 3 से 81 27 बार में जाएगा। फिर 3 से 27 9 बार में जाएगा। 3 से 9 3 बार में चला जाएगा और 3 से 3 एक बार में। मतलब 81 का घातांकीय रूप हो जाएगा, बेस सब सेम है, तो 3 के पावर 3 कितने बार है 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 के पावर 4 लिख लेंगे। अब निकालेंगे 343 का। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा पाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, इसको 7 से ले जाएंगे, 7 से कट सकता है। 7 से 343 49 बार में जाएगा। फिर 7 से 49 7 बार में चला जाएगा। फिर 7 से 7 एक बार में चला जाएगा। मतलब 343 का घातांकीय रूप हो जाएगा 7 के पावर 3। अब हमारा क्वेश्चन था 81 बट्टे में 343 को घातांकीय रूप में लिखना था। 81 का घातांकीय रूप 3 के पावर 4 आया है, तो 3 के पावर 4 लिख देंगे। अब 343 का घातांकीय रूप 7 के पावर 3 आया था, तो यहाँ पे 7 का पावर 3 लिख लेंगे। ये हो गया इसका घातांकीय रूप। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में दिया हुआ है 243 बट्टे में 1024। इसका भी उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले 243 का गुणनखंडन करेंगे।
243 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, तो इसको 3 से ले जाते हैं। 3 8 24 और ये 3, मतलब 3 से 243 जो है 81 बार में जाएगा। फिर 3 से 81 27 बार में चला जाएगा। फिर ये 9 बार में और ये 3 बार में और ये 3 एक बार में। तो 243 का घातांकीय रूप हो जाएगा 3 के पावर 3 और 2 5, 3 5 बार है तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। अब 1024 का गुणनखंडन निकालते हैं। इसका इकाई अंक 4 है, तो ये 2 से कटना पॉसिबल है, तो इसको 2 से कटाते हैं। 2 5 10, 2 2 दूनी का 4, मतलब 2 से 1024 512 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 512 कटाएंगे तो ये 256 बार में चला जाएगा। फिर 2 से 256 कटाएंगे 128 बार में चला जाएगा। फिर 128 को 2 से कटाएंगे 64 बार में चला जाएगा। फिर ये 32 बार में, 16 और ये 8 4 2। अब 1024 का घातांकीय रूप, सब अभी इसका आधार जो है 2 चल रहा है। अब 2 कितने बार है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मतलब 2 के पावर 10। अब इसका घातांकीय रूप लिखना था 243 बट्टा में 1024 का घातांकीय रूप लिखना था। तो यहाँ पे 243 का घातांकीय रूप आया है 3 के पावर 5 और 1024 का घातांकीय रूप आया है 2 के पावर 10। तो ये भिन्न का घातांकीय रूप हो जाएगा 3 के पावर 5 बट्टा में 2 के पावर 10।